हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं। आप सभी को एजुकेशन फॉर ऑल टू ऑल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग कक्षा 10 के मैथ एक्सरसाइज 4.3 के पार्ट 1 को करेंगे। आप लोगों की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो साथियों, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होता है और कैसे ज्ञात किया जाता है। तो उसके लिए मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला है, जिसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मूलों की अगर प्रकृति अगर देखना है हम लोगों को, तो हम लोग क्या करें, मूलों की प्रकृति यानी कि इसको डी भी हम लोग बोलते हैं, डी। तो डी बराबर एक फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, ऐसा फार्मूला है। यानी कि ये जो है कि मूलों की प्रकृति के लिए ये फार्मूला है। हम लोग यहाँ लिखेंगे इसमें मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो ये b² माइनस 4ac कहाँ से निकालेंगे। तो देखिए, हम लोग का कोई भी समीकरण दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए कि ऐसे है 2x² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो ऐसे समीकरण हम लोग को दिया रहेगा। तो इसी में से हम लोग को जो है b/a/c जो भी है, इसी में हम लोग उठाना है। इसको हम लोग बोलते हैं a। जो x² का जो गुणांक रहता है उसको a बोला जाता है, और जो x का गुणांक रहता है उसको b, और ये आचार पद को c बोला जाता है। तो ये a b c, इसी में से हम लोग यहाँ पर मान रखेंगे और हम लोग जांच करेंगे कि मूलों की प्रकृति किस प्रकार के हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि मूलों की प्रकृति के बारे में। तो अगर इसमें यानी कि ये जो है फर्स्ट कंडीशन में देख रहे हैं हम लोग कि b² माइनस 4ac, इसका मान जो आएगा, अगर ये 0 से अगर बड़ा रहेगा, 0 से अगर बड़ा रहेगा इसका मान अभी हम लोग कुछ निकालेंगे। अगर 0 से मान बड़ा आया तो क्या होगा, मूल दो असमान मूल। ये अलग है, ऐसे उदाहरण के लिए बताए थे एग्जाम्पल में, ये अलग है। तो देख लीजिए क्या होगा, इसमें दो असमान मूल प्राप्त होगा, दो असमान मूल। अब अगर ऐसा अगर रहेगा कहीं कि b² माइनस 4ac बराबर 0, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या होगा, दो समान मूल प्राप्त होगा, दो समान मूल। और तीसरा कंडीशन में देखें, इसमें 3 कंडीशन होता है। तो तीसरा कंडीशन में अगर देखें तो कितना, b² माइनस 4ac से अगर बड़ा हो गया 0, यानी कि 0 से छोटा अगर b² माइनस 4ac का माना गया, तो इसमें क्या होगा, इसका कोई मूल नहीं होगा। इसमें लिखेंगे इसका कोई मूल नहीं होगा, इसका कोई मूल नहीं होगा। तो हम लोग इसमें 3 कंडीशन देखने वाले हैं। इस फार्मूला को आप लोग अच्छा से देख लीजिए। तो हम लोग को जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें इसका इस्तेमाल होगा। तो मूलों की प्रकृति, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी लिखते हैं। डी बराबर b² माइनस 4ac, ये फार्मूला है। इसी पे हम लोग मान रख के जांच करेंगे। अगर b² माइनस 4ac का मान जो है 0 से अगर बड़ा आ जाएगा तो दो असमान मूल निकलेगा। जैसे हम लोग पिछला क्लास में देखे हैं कि मूल, जैसे कि x बराबर हम लोग देखते थे कि x बराबर 2 मान आता था, 1/2 या 5, ऐसे अलग अलग मान आता था। तो यही मूल है। तो ऐसा ही मूल हम लोग को देखने को मिलेगा इसमें अलग अलग, जैसे कि ये अलग मूल हम लिखे हैं अभी, अलग अलग मिलेगा। तो वही चीज है यहाँ, इस 0 से अगर बड़ा हुआ तो दो असमान मूल होगा, और 0 के बराबर अगर इसका मान आया तो दो समान मूल होगा, और 0 से अगर छोटा मान आ गया तो क्या होगा, इसका कोई मूल नहीं होगा। इसी फार्मूला और चलिए हम लोग अब बनाते हैं। चलिए इसको हम लोग अब यहाँ से सोल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग d बराबर b² माइनस
4AC। बी इसमें देखेंगे तो कितना है इसमें, बी इसमें है -3, -3 के स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4, ए कितना है, ए 2 है, इसमें 2 यहाँ है, सी कितना है 5 है, तो 5 लिखेंगे बराबर, तो 3 तरीके हो जाएगा 9 -4 दूना 8 बचे 40, इसको घटाएंगे, 40 में से 9 घटेगा कितना हो जाएगा -31, ये माइनस में माना गया, यानी कि ये क्या हो गया, ये डी जो अभी मान प्राप्त हुआ, डी जो है लिखेंगे, चूंकि डी का हो गया 0 से छोटा हो गया, तो डी जो है 0 से जब छोटा हो गया तब हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे हम लोग कि इसका कोई मूल नहीं होगा। हम लोग चलिए इसको सोल्व कर दिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये पहला का पहला क्वेश्चन था, ये पहला का पहला था, और पहला का हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। पहला का दूसरा क्वेश्चन है 3x² - 4√3x + 4 = 0। इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इसमें भी हम लोग लिखेंगे d बराबर b² - 4ac। b इसमें देखो तो कितना है 4√3, माइनस में 4√3 स्क्वायर हो जाएगा -4, ए की जगह पर 3 रखेंगे और सी की जगह पर 4 बराबर। इसमें हम लोग देखें तो -4 के स्क्वायर है, तो -4 के स्क्वायर अगर करेंगे तो 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16, और √3 गुने √3 अगर किया जाए तो √9 हो जाएगा, √9 के वर्गमूल फिर 3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 16 गुने 3, 16 गुने 3 हो गया, फिर माइनस में 4 तो ये 12 चुका 48, यहाँ हो जाएगा 16 तिया 48 -48, तो 48 में से 48 अगर घटाए तो कितना हो जाएगा 0। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो डी का जो मान है 0 के बराबर में आ गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि डी क्या है, डी जो है बराबर 0, इसलिए लिखेंगे डी के 2 समान मूल होंगे। और जब 2 समान जब मूल होंगे ना, तो इसमें है जो है कि मूल भी ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं मूल के लिए फार्मूला यहाँ से। तो मूल अगर निकालना है तो मूल निकालने के लिए फार्मूला होता है, मूल का फार्मूला क्या होता है, -b ± √b² - 4ac बटा 2a, यह फार्मूला है। मूल निकालने के लिए यह फार्मूला है, इस फार्मूला पर हम लोग मूल निकालेंगे। तो चलिए इस फार्मूला पर हम लोग निकालते हैं, यहाँ पर लिखते हैं मूल निकालने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे मूल बराबर क्या होता है फार्मूला, -b ± √b² - 4ac। अब हम लोग मान रखेंगे -b, तो इसमें देखेंगे तो कितना है -b, तो माइनस फार्मूला में यह b के मान रखेंगे, कितना है -4√3 प्लस माइनस b² - 4ac। तो b² - 4ac के मान हम लोग निकाले हैं अभी, कितना है 0, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इस जगह 0 बटा 2a, तो 2 और एक जगह पर कितना लिखेंगे 3, यहाँ से 3 लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 3। चलिए इसको सोल्व आगे करते हैं हम लोग। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3, 4√3, और ये 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इधर खत्म हो गया उतना पर से। तो यहाँ लिखेंगे 2 × 3 हो जाएगा। यहाँ हम लोग यहाँ देखें तो 2 से 2 ये कट सकता है, 2 दूना 4, यानी कि हो गया √3 बटा 3, और ये 2 √3 बटा 3 हो जाएगा। तो हम लोग इसको अब क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग देखें ये रूट ऊपर वाला को √3 को हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस रूट को 2 बार √3 को 2 बार लिखेंगे, यानी कि ऐसे
2√3। और नीचे ऐसे लिख सकते हैं इसको, 3 को ऐसे हम लोग लिखेंगे तो गलती नहीं है, √3 गुने √3। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ये तो √3 को काटने के लिए। तो √3 से √3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 2/√3। तो ये हमारा मूल प्राप्त हो गया। तो हम लोग अगर देखें तो दो समान मूल, यानी कि 2√3 और 2√3, यही हमारा दो समान मूल प्राप्त हुआ, यही हमारा आंसर है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिए हैं। अब हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन को देखेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें है 2x² माइनस 6x + 3। इसको हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे सोल्व, हम लोग लिखेंगे d बराबर b² माइनस 4ac। b कितना है, -6, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा -4। फार्मूला में यही 4 पहले से गुने a की जगह पर यहाँ 2 रखेंगे और c की जगह पर 3 रखेंगे। फिर -6 गुने -6 कितना हो जाएगा, 6 के वर्ग 36, फिर -4 दूना 8 3 के 24। 36 में से 24 अगर घटाएं तो कितना होगा, 12। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि d का जो मान है 12 है, यानी कि 0 से बड़ा है। लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि d बड़ा है 0 से, इसलिए मूलों की प्रकृति कैसी होगी, 2 असमान मूल, 2 असमान मूल प्राप्त होंगे, 2 समान मूल प्राप्त होंगे। यानी कि इसमें मूल हम लोग को ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए हम लोग के पास एक फार्मूला है। मूल के लिए हम लोग के पास एक फार्मूला है, क्या है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बट्टा 2a। अब हम लोग मान रखेंगे -b, तो माइनस फार्मूला में ये b की जगह पर रखेंगे, यहाँ कितना है, -6, तो यहाँ पर रखेंगे -6। फिर प्लस माइनस b² माइनस 4ac, तो अंडर रूट लिखेंगे। b² माइनस 4ac का मान हम लोग प्राप्त किए हैं, कितना है, 12, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इसमें 12 बट्टा 2a, ए की जगह पर लिखेंगे 2, यहाँ से 2 लिखेंगे 2। फिर यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 6 हो गया। फिर प्लस माइनस 12 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुने 3, यानी कि 4 इसलिए लिखे हैं कि 4 का वर्गमूल हम लोग को पता है, तो हम लोग इसको बाहर निकाल लेंगे और बट्टा में लिखेंगे 2 गुने 2। इसको और फाइनल आगे कर रहे हैं, क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे। फिर प्लस माइनस 4 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, और 3 के नहीं निकलेगा तो 3 रूट में ही रहेगा, बट्टा 2 × 2, फिर बराबर देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 6 यहाँ 2 है, तो इसमें 2 इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें 2 इसमें 2 कॉमन है, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे 2 इसमें कॉमन ले लिए तो कितना यहाँ बचा, 3 यहाँ बचा। फिर प्लस माइनस, फिर यहाँ कितना बचा, 2 बाहर निकल गया तो √3 बस। फिर बट्टा 2 गुने 2 हो जाएगा, 2 गुने 2, यानी कि 2 से 2 ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचाएगा, इसमें हम लोग अगर देखें तो हो जाएगा इसमें 3 प्लस माइनस √3 बट्टा 2। इसमें हम लोग देखेंगे कि 2 असमान मूल निकलेगा, तो 2 असमान मूल हम लोग यहीं से ही निकाल लेंगे। इसी से हम लोग जो है कि 2 असमान मूल निकाल लेंगे। कैसे हम लोग लिखेंगे इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इसको ये जो पढ़ाता है एक बार ये प्लस में और एक बार माइनस में, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस √3 बटा 2। फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 माइनस √3 बटा 2, यानी कि 2 असमान मूल हम लोगों को प्राप्त हो गया। ये हमारा आंसर प्राप्त होता है। तो हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन जो था हम लोग सोल्व कर लिए हैं। अब हम लोग
क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। इसमें कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो चलिए इसको हम लोग अब सोल्व करते हैं। इसको भी हम लोग d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac पर सोल्व करते हैं। तो बी स्क्वायर, बी कितना है इसमें a और k, तो यहाँ आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर कितना है 2, तो 2 रखेंगे और c यानी कि 3 है 3। इसमें देखें तो कितना हो जाएगा k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 दूना 8 3 के 24। तो हम लोग क्या करेंगे 24 ये माइनस में इधर आकर के हो जाएगा प्लस में बराबर k स्क्वायर। इसको हम लोग पलट देते हैं थोड़ा, k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 और ये वर्ग है उधर जा करके चढ़ जाएगा वर्ग, यानी कि k बराबर हो जाएगा √24। तो हम लोग को k का ही मान ज्ञात करना है, तो k का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो k बराबर लिखेंगे 24 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 गुने 6, 4 छक 24। k बराबर हो जाएगा 4 के वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 रह गया बाहर और 6 अंदर ही रहेगा 2√6। इसमें हम लोग अगर देखें तो k के मान कितना हो गया 2√6। तो इसको हम लोग 2 बराबर मूल में ऐसे लिख सकते हैं, जो भी हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस और माइनस दोनों में होता है। तो इसमें हम लोग अगर देखें तो 2 बराबर मूल में अगर देखें तो 2√6 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होता है। ये दूसरा का पहला क्वेश्चन था, इसको भी हम लोग सोल्व कर लिए हैं। तो हम लोग दूसरा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। इसमें भी k का मान ज्ञात करना है। इसमें भी हम लोग लिखते हैं यहाँ पर सोल्व, लिखेंगे d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर। थोड़ा सा इसको जो है कि थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं, थोड़ा सा इस जगह ये थोड़ा सा नहीं किए, यहाँ हो जाएगा k x इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा k x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से हम लोग लेंगे मान। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो b के मान कितना है -2k हो जाएगा, -2k के स्क्वायर, ये b के मान है इतना परसेंट। फिर -4 a कितना हो जाएगा a की जगह पर k रखेंगे और c की जगह पर 6। चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2 दूना 4 के स्क्वायर, 2 दूना 4 के स्क्वायर माइनस 4 छक 24 के। इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 24 के माइनस में इधर आकर के हो जाएगा प्लस में 24 के बराबर 4 के स्क्वायर। तो हम लोग इसको अब क्या करेंगे, यहाँ इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 24 के बराबर 4 के इंटू के स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग काटने के लिए ऐसा किए हैं। तो इसमें हम लोग अगर देखें तो 4 से जो है ये 6 बार में ये कट जाएगा, के से जो है ये के कट गया, यानी कि के बराबर देखें तो 6 आ जाएगा, के बराबर 6। तो 2 समान मूल बोला है इसमें, तो के बराबर 6 ही प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ये हमारा आंसर ये प्राप्त हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी सोल्व कर लिए हैं। तो साथियों आज हम लोग कक्षा 10 के जो मैथ था 4.3 उसके क्वेश्चन नंबर 2 के 1 और 2 के क्वेश्चन जो था उसको हम लोग आज सोल्व कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है कि और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल टू ऑल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।